गणित विषय के बीजीय व्यंजक एवं उन सर्वसमीकाएं अध्याय पर बात करूंगा। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम बीजीय व्यंजक के गुणा सीखेंगे कि किस प्रकार दो बीजीय व्यंजक को गुणा करते हैं, उनका गुणनफल कैसे निकालते हैं, और सर्वसमीकाओं पर भी चर्चा करेंगे कि समीकरण और सर्वसमीका में भी क्या अंतर होता है, ये भी हम आज जानेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं, पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है और कि बीजीय व्यंजक जो हम इस तरह से लिखते हैं x स्क्वायर 2xy 3x + 4 5x y स्क्वायर + 3, इस तरह के जो व्यंजक हैं हम इन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि x, y ये सब हम इन्हें चर कहते हैं, जो जिनका मान बदलता है, और यहाँ पे अचर राशि है जो 3 और 4 जो संख्याएं हैं वो अचर में आती हैं। पहले भी आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जब एक पद होता है तो हम उसे व्यंजक को एक पदी बोलते हैं। जिस व्यंजक में 2 पद हैं तो ये हमारा द्विपद व्यंजक है। इसी तरह से अगर किसी बीजीय व्यंजक में 3x स्क्वायर + y + इस तरह से हो तो वो त्रिपदी होता है। तो अंतर ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 चर हैं, चर भी अलग अलग हो सकते हैं और पदों की संख्या 2 है और इसमें 2 चर भी हैं। यहाँ भी 2 चर है लेकिन ये त्रिपद है। तो इस तरह से हम बीजीय व्यंजक के प्रकार देखते हैं। और जब बीजीय व्यंजक एक से अधिक पदों का होता है तब हम उन्हें बहुपद बोलते हैं, बहुपद। तो ये हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। वर्ग 8 में बीजीय व्यंजक में हम बात करेंगे बीजीय व्यंजकों के गुणा के संबंध में। बीजीय व्यंजकों के गुणा को समझने से पहले हम गुणा को देखते हैं कि एक्चुअली गुणा किसे कहते हैं। जैसे अगर हम लिखें 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3, तो अगर हम इसे लिखते हैं 3 कितनी बार आया है? 4 बार। तो 3 गुना 4। तो गुणा क्या है? जोड़ की प्रक्रिया, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को हम गुणा बोलते हैं। तो अब ये चीज़ इस तरह से अगर हम चर को भी लिख रहे हैं x जोड़ x जोड़ x जोड़ x, तो ये 4 बार x आया है, तो हम इसे लिख सकते हैं x × 4, या ये 4x कहलाएगा। इस तरह से जब हम संख्याओं का गुणा देखते हैं कि 3 गुना 4 तो 12 आता है, उसी तरह से अगर हम 4x गुना 3x करें तब क्या होगा, ये हमें सीखना है। तो ये एक व्यंजक है और ये एक व्यंजक है, एक पदी का गुना एक पदी से। तो संख्याओं का गुना तो हम कर सकते हैं, 4 गुना 3 4 × 12। x और x का गुना क्या होगा? पहले आपने घात घातांक अध्याय में पढ़ा होगा कि जब समान आधार होता है x का पावर m और x का पावर n, तो हम उसे पावर को जोड़ देते हैं, x⁻m + n। मतलब अगर x गुना x करना है तो यहाँ पे x एक बार है और एक बार, मतलब x स्क्वायर। इसी तरह से x गुना x अगर ये 3 बार आए तो x³ लिखते हैं। तो इसी प्रक्रिया का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। x गुना x ये हो जाएगा 12x²। एक और उदाहरण लेते हैं, 4xy × 2x²। इस बार भी संख्या का गुना करेंगे, 4 गुना 8, और x यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे 2 है, तो x का पावर 3 हो गया और y अकेला है, ये y। तो 4xy × 2x², इसका गुणनफल क्या आएगा? 8x³ y। तो इस तरह से हम एक पदी व्यंजक का गुना करते हैं। अगर और भी
इस तरह से व्यंजक को हमको गुना करना पड़े तो हम इसे गुना कर सकते हैं। ये यहाँ पे 3 व्यंजक, एक पदी 3 व्यंजक है, 3 और 2 और 3 ये संख्याएं हैं, तो 3 दूना 6 और 6 तिया 18 यहाँ पे हम लिखेंगे। और एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 है और एक्स क्यूब यहाँ पे 3 है यहाँ, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, तो कुल मिला के x टू द पावर 6 और y यहाँ पे 1 है और y यहाँ पे 1 है, तो ये आ गया y स्क्वायर। तो इस तरह से व्यंजक का गुना एक पद से हम करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक पदी व्यंजक को बहुपदी व्यंजक से कैसे गुना करते हैं। जैसे एक पदी व्यंजक है 3x और बहुपदी ये द्विपद का है 2x स्क्वायर प्लस 3, इससे हम इसके गुना करना है। तो ये 3x का गुना 2x स्क्वायर से हम करेंगे और फिर इस 3x का ही गुना 3 से भी होगा। हम एक इसे स्तंभ विधि से भी देख सकते हैं कि इसमें एक टेबल बना के ये 2x स्क्वायर प्लस 3 है, हमने इसे 2x स्क्वायर यहाँ लिखा, 3 यहाँ, और ये 3x है। तो ये 3x और 2x इसका यहाँ पे 2x स्क्वायर गुना करेंगे तो 3 दूना 6, x का पावर 3, और ये 3x और ये 3 का जब हम गुना करेंगे 3x गुना 3, 3 तिया 9x, तो इसे जब हम मिला के लिखेंगे 6x क्यूब प्लस 9x। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम बारी बारी से करेंगे 3x गुना 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस फिर 3x इंटू 3, तो 3 दूना 6, x का पावर 3, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, और प्लस 3 तिया 9x। तो इस तरह से ये हमारा गुणनफल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद द्विपदी से द्विपदी को गुना कर रहे हैं। इसी तरीके से हम करेंगे, एक एक टर्म लेंगे, एक एक पद लेंगे। 3x का गुना इस पूरे से होगा एक बार, 3x स्क्वायर माइनस 7, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस होगा, और y का गुना इस पूरे से हमको करना है, 3x स्क्वायर माइनस 7। अब ये एक पदी और द्विपद का पहले वाले जैसे है, हम उसको जैसे गुना करते करेंगे, 3x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 7, 3x इंटू 7 प्लस y इंटू 3x स्क्वायर, फिर माइनस y इंटू 7। तो आप देख रहे हैं एक एक पद का गुना किया जा रहा है, और इसमें घातांक जो है, चर का जो घातांक है उसको ध्यान में रखते हुए हम गुणनफल लिखेंगे। तो संख्याओं का गुना 3 तिया 9 है, और x यहाँ पे 1 है और ये 2, 1 3, 9x क्यूब, 7 तिया 21, 21x प्लस 3x स्क्वायर y और 7y। इस तरह से दो द्विपद व्यंजकों का गुणनफल ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं कि किसी दो पद से त्रिपद को कैसे गुना करते हैं। वही प्रक्रिया है, 2a प्लस b, इसे हमको गुना करना है a स्क्वायर प्लस ab माइनस 2 से। एक एक करके 2a स्क्वायर प्लस ab माइनस 2। जब हम एक पद यहाँ से ले रहे हैं, ये 2a ले रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे लिख दिया, बीच में गुना है, प्लस नेक्स्ट यहाँ पे प्लस है, ये प्लस लिखेंगे, b के बाद फिर से ये b का गुना इस पूरे से होगा, तो इसको हम पूरा लिख देंगे फिर से। इतना लिखने के बाद अब हम ये जो बाहर 2a है
ये बारी बारी से सबसे गुना किया जाएगा। तो 2a इंटू ए स्क्वायर, 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए बी, फिर माइनस है यहाँ पे, माइनस 2a इंटू 2, ये इसका काम हो गया, प्लस अब b इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू ए बी, माइनस है यहाँ पे तो माइनस दिया जाएगा b इंटू 2। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रत्येक जो त्रिपद के जो हर पद से इस 2a का गुना किया गया, त्रिपद के हर प्रत्येक पद से b का गुना किया, तो एक इस तरह का गुणनफल मिला। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2a स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस 2a यहाँ पे एक है, a यहाँ पे एक है, तो 2a स्क्वायर इंटू बी माइनस 2 दूना 4a प्लस a स्क्वायर b प्लस a b और b है, यहाँ पे b एक, यहाँ पे b एक, तो हो गया a b स्क्वायर माइनस 2b। और इसको थोड़ा सजा के हम लिख देते हैं, जो घात में अधिक है, ये बहुपद को लिखने का एक तरीका होता है कि अधिक घात वाले को पहले, उसके बाद अब देखेंगे कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, कोई पद समान है क्या, तो a स्क्वायर बी यहाँ भी है, a स्क्वायर बी यहाँ भी है, तो ये दो पद को हम एक पद में बदल सकते हैं, 2a स्क्वायर बी और एक a स्क्वायर बी, तो ये जुड़ जाएगा दोनों, 3a स्क्वायर बी, फिर ए बी स्क्वायर ये एक है, माइनस 4a, इसका भी कुछ नहीं हो सकता, और माइनस 2b। जब भी आप गुणनफल में देखें क्योंकि कोई समान पद छूटा ना हो, इसमें सारे पद जो हैं ये असमान है, अब इनको आगे जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो इस तरह से हम द्विपद का गुना त्रिपद से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं और समीकरण में क्या अंतर है, चलिए एक उदाहरण देखते हैं। x प्लस 2 का गुना हम x प्लस 3 से करते हैं, तो x गुना x प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, 2 इंटू 3 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हम एक इन दोनों का जो गुणनफल प्राप्त हुआ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हम इसे एक सर्वसमीका कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि x का कोई भी मान लेंगे हम, ये सत्य होगा, क्योंकि सर्वसमीका ऐसी समीका है जो चर के सभी मानों के लिए संतुष्ट होती है। आप x बराबर 1 लेंगे तो भी बायां पक्ष दायां पक्ष समान होगा, आप x बराबर 2 लेंगे तो भी बायां पक्ष दायां पक्ष समान होगा, मतलब x के सभी मानों के लिए ये संतुष्ट करेगा। तो ऐसी समीका को हम सर्वसमीका बोलेंगे। लेकिन समीकरण एक निश्चित मान के लिए होता है। अगर हम एक समीकरण ऐसे लिखें x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, तो x के सभी मानों के लिए ये सत्य नहीं है। यहाँ पर x बराबर जब तक हम 3 नहीं रखेंगे ये समीकरण सत्य नहीं होगा। तो समीकरण का जो हल होता है सिर्फ उसी के लिए वो समीकरण संतुष्ट होता है और उसका मान निश्चित है चर का, इसीलिए वो समीकरण कहलाता है। तो सर्वसमीका और समीकरण में अंतर है। अब हम कुछ मानक सर्वसमीकाएं देखेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि a प्लस बी का गुना a प्लस बी से। तो अभी हम गुना के माध्यम से इसको देखेंगे कि इसका गुणनफल क्या आता है। तो
ए गुना ए स्क्वायर, ए गुना बी ए बी, और ए गुना बी ए बी, और बी गुना बी बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए बी गुना ए बी, ये हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो मतलब हमें ये प्राप्त हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक सर्वसमीका हमें प्राप्त होगी। सर्वसमीका के आधार पर हम किसी भी, जैसे अगर हमें निकालना हो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो x a के रूप में है और 3 b के रूप में है, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक सर्वसमीका, ये एक नियम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। और वो कैसे हुआ है, ये गुना करके हमने इसे प्राप्त किया है। अब जब भी हमें निकालना होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 और 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x और प्लस 3 तिया 9। तो इस तरह से ये पहली सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पावर 2 है, मतलब हम इसे 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे, a माइनस बी गुना a माइनस बी। फिर से इनका गुणनफल निकालेंगे, a गुना a माइनस बी माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसी चीज़ को ये गुना करने में आपको सीखना है कि a जो यहाँ पर है ये है, और ये a माइनस बी यहाँ पे लिखा गया है, फिर ये जो है b ये है, और ये a माइनस बी है। फिर से हम ये a अंदर जाएगा और ये इससे गुना होगा, ए स्क्वायर ए गुना बी माइनस ए बी माइनस बी गुना ए माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का कुछ नहीं हो सकता, माइनस ए बी ये दोनों जुड़ के हो गए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने देखा कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फिर से हमें दूसरी सर्वसमीका प्राप्त हो गई। अब हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी अगर हमें निकालना हो, सपोज x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूना 10x और प्लस 25 5 का स्क्वायर। तो ये दूसरी सर्वसमीका थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम बात करेंगे एक तीसरी सर्वसमीका जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी को गुना करने पर क्या प्राप्त होता है। तो फिर से हम a लिखेंगे इंटू ए माइनस बी प्लस b लिखेंगे इंटू ए माइनस बी। तो a गुना ए स्क्वायर माइनस a गुना बी ए बी प्लस b गुना ए बी और माइनस b गुना बी स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो ये प्लस और माइनस ये 0 हो जाएगा। बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें ये सर्वसमीका प्राप्त हो गई कि a प्लस बी का गुना जब a माइनस बी से किया जाएगा तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये
तीसरी मानक सर्वसमीका प्राप्त हो गई। इन तीनों सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर हम अपने बीजीय गणित के सवालों को हल कर सकते हैं। इसमें भी आपको देखना है, अगर कहीं पे x+3 इंटू एक्स माइनस 3, अंतर सिर्फ प्लस और माइनस का होगा, तो x का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x का स्क्वायर और 3 तिया 9, x स्क्वायर माइनस 9 ये प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे एक व्यापक सर्वसमीका जिसमें तीनों सर्वसमीकाएं इसके माध्यम से आप हल कर सकते हैं। x+a इंटू एक्स प्लस बी, एक्स इंटू एक्स प्लस बी प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, तो x इंटू एक्स गुना करेंगे प्लस x इंटू बी प्लस a इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, इनको गुना कर दिया गया। x का गुना x से आप जानते हैं एक्स स्क्वायर होता है, ये x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हम a प्लस बी ये ब्रैकेट में हो गया, x बाहर हो गया और a इंटू बी। तो ये बहुत ही जनरल एक व्यापक, मतलब तीनों सर्वसमीकाएं इसी में समाहित हो सकती है, a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। ये सर्वसमीका के आधार पर हम कोई भी द्विपदी व्यंजक इस तरह के x+5 इंटू हमें करना है x+3, अभी तक हम लोग कर रहे थे दोनों में एक ही तरह x+3 इंटू x+3 होता तो x+3 का होल स्क्वायर वाला सर्वसमीका का इस्तेमाल होता, x-3 x-3 होता तो माइनस वाली सर्वसमीका इस्तेमाल होता। यहाँ पे a है b है, अलग अलग है, तो हमको इसमें जाना होगा एक्स स्क्वायर प्लस a का मान यहाँ पे 5 है, b का मान 3 है, x प्लस a का मान 5, b का मान 3, एक्स स्क्वायर 5 और 3 8, x और 5 तिया 15। तो इस तरह से हम इस सर्वसमीका से एक गुणनफल ज्ञात कर सकें। अब हम सर्वसमीकाओं का उपयोग करके मान ज्ञात करेंगे। इन मान ज्ञात करने में किस तरह से सर्वसमीकाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर तो 103 का गुना 103 से भी करके निकाला जा सकता है, लेकिन आपके प्रश्न में भी होगा कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके 103 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सर्वसमीका के साथ बनाने के लिए 100 को लिख सकते हैं 100 जोड़ 3 और ये स्क्वायर है। तो अब ये कौन से सर्वसमीका इस पे लगेगी, हमने देखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सर्वसमीका आपको याद रखना है। अब देखेंगे क्या ये इससे मैच कर रहा है। a प्लस बी मतलब 100 प्लस 3, जहाँ जहाँ a है वो 100 है और जहाँ जहाँ b है वो 3 है, तो हम इसे लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 2, ये 2 फार्मूला का है, ये 2 और 100 ये हो गया a, 3 ये हो गया b और ये 3 का स्क्वायर हो गया। तो 100 का स्क्वायर 100 के गुना 2 बार, मतलब 3 दूना 6, ये हो गया 600 और 3 तिया 9। जब हम इसको ऐड करेंगे 10,609 इसका मान हो गया। 103 का स्क्वायर इसका वर्ग, ये 10,609। इसी तरह से सर्वसमीका का प्रयोग करके हम 98 का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 98 का वर्ग ज्ञात करने के लिए अब इस बार हम देखेंगे कि कैसे इसको करेंगे। तो 100 में से अगर हम 2 घटा दें तो 98 मिलता है। फिर से हमें ये a माइनस बी वाली सर्वसमीका याद करनी होगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो
ए प्लस बी के होल स्क्वायर में प्लस 2a भी है और a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस 2a भी है। यहाँ पे बस इतना अंतर है। हम इसे फिर से वैसे करेंगे, जहाँ पर a है 100 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया a, और ये b का 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम 100 का स्क्वायर, 1 2 3 4 0, 2 दूना 4, 400 और 2 दूना 4, तो 10,000 माइनस 400 कितने हो गए? 9,600 और प्लस 4, तो हो गए 9,604। ठीक है, इस तरह से हम जो संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने में सर्वसमीका का प्रयोग किया गया। अब एक और है 107 गुना 93, इसे भी हमें सर्वसमीका का प्रयोग करके हम इसका गुना कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले 107 को हम लिखेंगे 100 जोड़ 7 और 93 को लिख सकते हैं 100 घटाव 7। अब हम देख रहे हैं कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये अगर इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी माइनस हो सकता, बाद में भी प्लस हो सकता। इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका है। तो इसी रूप में हम इसे अगर लिखना चाहें तो 100 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 माइनस 7 49। तो इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 9 9, 9,951। 107 गुना 93 का ये गुणनफल प्राप्त हुआ और इस्तेमाल हमने किया सर्वसमीका का। बच्चों, इस तरह के भी सवाल बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं के अध्याय में आपको दिया गया है। दिखलाइए कि 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x इज इक्वल टू 3x माइनस 7 होल स्क्वायर। हमें ये सिद्ध करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करेंगे। 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84x। अब 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर करते हैं, इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और माइनस 84x यहाँ पे पहले से है। 3 तिया 9 x स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3 दूना 6, 7 छक 42 x प्लस 7 49 माइनस 84x। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 9x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 84x, तो 84 से 42 को घटाएंगे, ये माइनस का साइन 84 में है, तो माइनस 42x प्लस 49, ये इसका हल आया। लेकिन हमें दिखाना ये है, तो हम वापस अपनी सर्वसमीका में जाएंगे। ये सर्वसमीका में अगर इसको बदलेंगे, 3x का होल स्क्वायर हम लिखेंगे 2 3x इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि हम इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये आ गया 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये